दिनों पहले की बात है कि जंगल में एक चूहा रहता था। इसके बिल के करीब ही अखरोट का एक बहुत बड़ा दरख्त था। जब अखरोट पक जाते तो चूहा बहुत खुश होता, क्योंकि हवा से पके हुए अखरोट चूहे के बिल के बिल्कुल आसपास आ गिरते थे और वो मजे ले लेकर अखरोट कुतरता और गिरी निकाल कर खा जाता। एक मर्तबा इसने सोचा, अगर मैं अखरोटों को महफूज कर लूं तो साल भर इनका मजा ले सकता हूँ। वो किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। इसके बिल में बहुत जगह थी, मगर जब बारिशें ज्यादा होती तो पानी इसके बिल में भर जाता। वो एक सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के तने में इसे सुराख नजर आया। इसने अंदर झांका तो खुशी से वो उछल पड़ा। वो दरख्त अंदर से खोखला था। चूहे ने सोचा, अखरोट जखीरा करने के लिए इसे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। अब वो अखरोट लाकर इस खो में रखता जाता। एक ही दिन में इसने अखरोटों से खो को भर दिया। अपनी इस जखीरे से वो बेहद खुश था। अब वो हर रोज वहां जाता और एक आध अखरोट कुतर कर गिरी खाता। चूहा अपने इस खजाने से मुतमईन था। इसे सर्दियों की कोई फिक्र न थी। एक दिन वो अपने बिल के बाहर बैठा हुआ था कि इसे एक गुलहरी नजर आई। चूहे ने गुलहरी को बुलाया और इसे बताया, मैंने दरख्त की खो में अखरोटों का एक ढेर छुपाया हुआ है। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। गिलहरी इसकी बात सुनकर हैरान हुई। थोड़ी देर बाद फुदकती हुई एक दरख्त पर चढ़ गई। दरख्त की चोटी पर एक बुलबुल बैठी गीत गा रही थी। गिलहरी को चूहे की वो बात याद आई। इसने बुलबुल को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। बुलबुल गिलहरी के बिल्कुल करीब आकर शाख पर बैठी। अब गिलहरी ने इसे सारी बात बताई और ये भी कहा, ये राज की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। बुलबुल भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। वो दोबारा गीत गाने लगी। फिर वो उड़ती हुई एक खेत के ऊपर से गुजरी। खेत में एक खरगोश घास खाने में मसरूफ था। बुलबुल खरगोश के करीब जा बैठी और इसे मुखातिब करते हुए कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम सुनना चाहो तो जरा गौर से सुनो। खरगोश उछलकर बुलबुल के पास पहुंच गया। बुलबुल ने बड़ी राजदारी से खरगोश को बताया, किसी ने खो वाले दरख्त के तने में अखरोट जखीरा किए हुए हैं। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। खरगोश ने हैरानी से अपने बड़े बड़े कानों को दाएं बाएं घुमाया और घास खाने लगा। जब इसका पेट भर गया, वो उछलता कूदता अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे एक सई मिला। खरगोश ने सई से कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुमको बताने को तैयार हूँ। सई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अब बताओ क्या बात है। खरगोश ने कहा, वो बड़े दरख्त के करीब जो सूखा हुआ दरख्त है, इसकी खो में किसी ने अखरोट जखीरा किए हुए हैं। सई ये बात सुनकर हैरत से अपनी छोटी सी थूथनी को हटलाया और नुकीले कांटों वाले लिबास के अंदर खुद को छुपा लिया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ अपने घर पहुंचा। सई अपनी खुराक की तलाश में फिरने लगा। इसे अब जल्द ही अपनी गजा की बेल नजर आ गई। सई को ये मीठी मीठी जड़ें बहुत पसंद थीं। वो जड़ें निकालने के लिए जमीन खोदने लगा। इतने में एक फाख्ता की आवाज सुनाई दी। सई ने अपनी छोटी सी गर्दन उठाकर देखा तो करीब ही शीशम के दरख्त पर बैठी फाख्ता इसे नजर आई। इसने अपने गले से महसूस खरखराहट को निकालकर फाख्ता को अपने पास बुलाया। सई ने फाख्ता से कहा, मैंने एक राज की बात सुनी है, तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें बताऊं। फाख्ता ने हाँ में गर्दन हिलाई। सई ने कहा, बड़े खेत के किनारे जो सूखा हुआ दरख्त है, इसकी खो में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। फाख्ता के लिए ये बात दिलचस्प और अजीब थी। वो थोड़ी देर दाना चुगने के लिए उड़ती हुई इस बड़े खेत पे पहुंची जिसके किनारे पर सूखा हुआ दरख्त था। इसे एक छोटा सा चूहा नजर आया जो अपना बिल खोदने में मसरूफ था। फाख्ता इसके करीब बैठी और कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ी मजे की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताऊं। चूहा जमीन खोदने का काम छोड़कर फाख्ता के करीब आ बैठा और कहने लगा, तुम मुझे वो बात बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फाख्ता ने सूखे हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। अखरोट का नाम सुनते ही छोटे चूहे के मुंह में पानी भर आया। वो अखरोट को तरने में बहुत लुत्फ महसूस करता था। थोड़ी देर के बाद जब फाख्ता वहां से उड़कर चली गई तो छोटे चूहे ने सोचा, क्यों ना जाकर फाख्ता की बात की तस्दीक की जाए।
चुनाचे वो सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। इसे तने में एक सुराख नजर आया। इसने सुराख से झांक कर देखा तो वाकई खो के अंदर अखरोटों का एक ढेर महफूज था। इसने जल्दी से एक अखरोट निकाला, इसे कुतरा, इसकी गरी मजे से लेकर खाने लगा। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने सोचा क्यों ना मैं ये सारे अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले जाऊं। चुनाचे वो एक एक अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले गया। वो सारे अखरोट अपने घर मुंतकिल करने में लगा रहा। इसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तफाकन गिलहरी, बुलबुल, खरगोश, सही और फाहता जमा हो गए। अब इनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे दरख्त के खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये बड़े राज की बात है। चूहे ने हैरानी से पूछा, तुम सबको ये बात कैसे मालूम हुई? अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें ये जखीरा दिखाता हूँ। सब जानवर सूखे दरख्त के पास पहुंचे और सुराख में से को दरख्त की खो में झांका, मगर वहां तो कोई अखरोट मौजूद ना था। वो सब बहुत हैरान हुए। अब चूहा बहुत अफसोस करने लगा। इसने सोचा अगर मैंने अपने राज को सिर्फ खुद तक रखा होता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चुरा कर ना ले जा सकता था। दूसरी तरफ तो छोटा चूहा अपने बिल में अखरोट कुतरने में मसरूफ था। इसे अब सर्दियों की कोई फिक्र ना थी।